आप में से किसी छात्र का एक डाउट है कि पित्रादेश का संधि विच्छेद बताना है कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, और दूसरा हम ये पहचान कैसे करेंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है। तो देखिए, अभी आपको यहाँ पे कैसे जानना है, मैंने आपको जब संधि पढ़ाया उसमें हर संधि की पहचान बताई थी। तो कैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो स्वर संधि के अगर शब्द के बीचों बीच हमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई देता है तो वो हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दूसरा आता है हमारा गुण संधि, तो गुण संधि में मैंने आपको बताया कि ए और ओ अगर आपको किसी शब्द के बीचों बीच दिखाई दे तो वो गुण संधि है। तीसरा हमने बात करी थी वृद्धि संधि की, और वृद्धि संधि में मैंने आपको हिंट दी थी कि जो आपको ए आय में से वृद्धि जिसमें दिखाई दे तो आय में वृद्धि होती है, और ओ औ इन दोनों में से जिसमें ज्यादा वृद्धि दिखाई दे तो औ में वृद्धि होती है। तो यही इसका रिजल्ट आएगा। तो यानी आय और औ ये दो हमारे अगर रिजल्ट में दिखाई देते हैं, यानी शब्द के बीचों बीच दिखाई देते हैं, तो वृद्धि संधि होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यण संधि जो है उसके अंदर मैंने आपको कहा कि य, व और र, ये तीन वर्ण अगर किसी शब्द के बीचों बीच दिखाई दे और इनसे पहले वाला जो वर्ण है वो आधा हो तो वहां पे हमारी यण संधि होती है। और अयादि संधि में बताया था कि शब्द के बीचों बीच आपको य और व पूरे दिखाई देते हैं, वो अयादि संधि होती है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इस शब्द के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको सीधी सिंपल सी पता है यहाँ पर कि यहाँ आपको र जो है शब्द के बीच में र दिखाई दे रहा है, र से पहले वाला वर्ण आधा दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि मैडम हमको तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कैसे। ये जो आपका त्र दिया हुआ है यहाँ पर समझना होगा, मैंने आपको संधि पढ़ाने से पहले जो वर्ण बताए थे वो इसीलिए बताए थे। यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर ये जो त्र है ये है क्या, बेसिकली ये संयुक्त वर्ण में कौन सा रूप है, क्या चीज है इस पे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो हमारा ये त है, ये त हमारा आधा है और इसके बाद र होता है। ये र जब हमारा पूरा है तो आपको पता है ये आ का डंडा आ रहा है, तो ये र हमारा क्या है, यहाँ पर पूरा है। तो ये र इस त को सहारा देने के लिए, ये इसका मतलब ये रूप है। तो जब आप इस रूप को देखते हैं और इतना रूप देखने के तुरंत बाद आपको ये चीज समझ में आ जाती है, आपको पता है कि ये शब्द आपका ऐसे हो जाएगा और ये शब्द आपका ऐसे हो जाएगा, और इसी से आपको अब क्या करना है, संधि विच्छेद कर देना है। तो संधि विच्छेद आप कैसे कर देंगे अब इसका, तो इसका संधि विच्छेद आपको करना होगा। आपको पता है कि शब्द के बीचों बीच आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो आप यहीं से टुकड़ा कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ से टुकड़ा करना है। ये जो र है ये र परिवर्तित हुआ है, आपको ये बात पता है। अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी है यानी बनाया है तो आपको पता है कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो परिवर्तन आपको पता है कि यहाँ हुआ था, ये जो र है, रा जो हमारा आ रहा है यही परिवर्तित होता है। तो कैसे, इसमें ये र और इसका ये आ, तो आपको पता है यहाँ इस टुकड़े में आप इसे जोड़ देंगे, ये तो आ जाएगा आ प्लस देश, तो यानी क्या हो गया, हमारा आदेश हो गया, ये शब्द आ गया। अब जो ये र है ये क्या, किस कौन सी वो चीज होती है जो र में परिवर्तित होती है, तो आपको पता है कि र में परिवर्तित होने वाला जो वर्ण है वो हमारा ये है, री। ठीक है, तो ये वर्ण हमारा परिवर्तित होता है। आपको पता है कि इसके अंदर यानी ता के अंदर ये मात्रा लग जाएगी और शब्द आपको दिख गया, ये हो गया पितृ, और पितृ प्लस आदेश। सीधी सिंपल सी बात है। अगर आपने इसको तरीके से बनाना सीखा है तो आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे सामने ये शब्द दिया होता है, जब हमने बनाना सीखा था यानी पितृ प्लस आदेश। अब याद रखिए उस चीज को, जब हमने इसे बनाना सीखा था, अगर आप भूलेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर, ये है री, और इसी विधि से चलना है। बचता क्या है हमारे पास, ये बचता है, ये बचा ना, और यहाँ पे इसको निकाला। प्रथम वर्ण क्या है, आ है। जब इन दोनों का मेल करते हैं तो परिवर्तन इसमें होता है। ये किस में परिवर्तित होता है, र में परिवर्तित हो जाता है, और ये आ ऐसे आ जाता है। ऊपर जो कुछ भी लिखा है ज्यों का त्यों लिख देंगे हम इसको, ये आ गया। यहाँ पे जो लिखा है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये आ गया। आपको पता है ये जो आ है इस र को पूरा करेगा, कैसे, ऐसे र को पूरा करेगा। और यहाँ पे जब ये त इसके साथ आधा आएगा तो आपको ये भी पता है कि ये र क्या करता है, इस त को यानी यहाँ से इसको हलंत को हटाएगा और ये र इसके साथ खुद जुड़ जाता है यहाँ पर, इसके साथ ऐसे नीचे। ठीक है, और आ यहाँ आ गया, बचा हुआ शब्द यहाँ जुड़ गया, तो शब्द हमारा क्या हो जाता है, पित्रादेश हो जाता है।
तो इसी तरह से है, यानी एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बस आपको अभ्यास करना है, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बार-बार उस तरीके को बताया है, वही आपको फॉलो करना है और फिर चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? अगर आप भी चाहते हैं हमारी सामान्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस लेना, तो सबसे पहले आपको करना होगा, आप प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हिंदी अकेडमी या निधि अकेडमी, फोटो वाला ये ऐप आएगा और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं हमारी क्लासेस और वहाँ से अपनी क्लासेस ले सकते हैं।